वेलकम बैक। तो इस लेसन से हम स्टार्ट करेंगे आपकी वेबसाइट का प्रैक्टिकल काम। लास्ट लेसन तक हमने देखा था कि क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए एक ई लर्निंग वेबसाइट बनाने के लिए। उसमें से मेन था डोमेन एंड होस्टिंग। तो डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे कि www.google.com या फिर facebook.com। तो इसी तरह आपके बिजनेस का भी जो नाम होगा उसके अकॉर्डिंग हम डोमेन परचेज करेंगे। होस्टिंग होता है जहां पे आप अपनी वेबसाइट की फाइल स्टोर कर सकते हैं सो दैट कोई भी आके आपकी वेबसाइट को कभी भी ब्राउज कर सके। इस कोर्स के दौरान मैं नॉलेज टुडे अपने बिजनेस का नाम यूज करूंगा और इससे रिलेटेड ही डोमेन भी परचेज करूंगा, जैसे कि knowledgetoday.com या फिर knowledgetoday.in या फिर knowledgetoday.net। जो भी डोमेन अवेलेबल होगा और जो मेरे बजट रेंज में होगा मैं वो परचेज करूंगा। तो प्रोसीड करने से पहले आप भी अपने बिजनेस का कुछ नाम सोच लीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप डोमेन खरीदेंगे। तो अब बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदना है, कहां से खरीदना है और क्या उस पर बेस्ट ऑफर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। होस्टिंगर एक ऐसा प्रोवाइडर है जो डोमेन और होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करता है। मैं पिछले 3 साल से होस्टिंगर यूज कर रहा हूं और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे कभी भी जो भी क्वेरी रहा है होस्टिंगर सपोर्ट ने हमेशा मुझे हेल्प किया है। तो इसीलिए इस कोर्स के दौरान भी हम होस्टिंगर यूज करेंगे अपना डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगा होस्टिंगर के, जो बाकी कंपनीज नहीं दे पाती। सबसे पहला बेनिफिट होस्टिंगर का ये है कि ये आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड करता है। अगर आप इनसे मिनिमम 1 साल का होस्टिंग पैकेज खरीदते हैं तो उसके साथ ये आपको फ्री डोमेन यानी कि .com .in .net कोई भी आपका एक डोमेन फ्री में आपको प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, फ्री SSL। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स के आगे HTTP या फिर HTTPS यूज होता है। यूजुअली HTTPS बेटर होता है क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होता है और आजकल बहुत से सर्च इंजन भी HTTPS को ही प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग भी आजकल HTTPS वेबसाइट्स को ही ब्राउज करना प्रेफर करते हैं, इसीलिए SSL होना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली मार्केट में आपको SSL 700 से 800 रुपए का मिलता है, बट होस्टिंगर आपको ये फ्री में प्रोवाइड करता है। फ्री पैच स्टैक सिक्योरिटी। पैच स्टैक एक ऐसा प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को बहुत ही सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स ही वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। आपको पता है आजकल हैकिंग और ये सब कितना बढ़ गया है, इसीलिए पैच स्टैक सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। फ्री क्लाउडफ्लेयर CDN। क्लाउडफ्लेयर CDN बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेबसाइट का और इसके दो मेन यूजेस हैं। सबसे पहला है, अगर आप लेफ्ट साइड के डायग्राम को देखें, अगर आप क्लाउडफ्लेयर नहीं यूज करते हैं तो विजिटर्स, क्रॉलर्स, अटैकर्स सभी को आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट एक्सेस रहता है। बट अगर हम क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं तो ये एक शील्ड की तरह एक्ट करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। जो भी पहले आएगा वो पहले क्लाउडफ्लेयर पे आएगा और अगर क्लाउडफ्लेयर को लगता है कि उस यूजर को वेबसाइट पे जाना चाहिए तो ये वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटैकर्स जो भी हैं वो क्लाउडफ्लेयर के आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपका वेबसाइट सिक्योर रहता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्लाउडफ्लेयर का है सिक्योरिटी। सेकेंड एडवांटेज है इसका CDN। अब CDN क्या करता है, मान लीजिए आप अमेरिका में है और ये आपकी वेबसाइट का सर्वर है। सर्वर यानी कि जहां पे आपकी वेबसाइट होस्टेड है। अब कोई भी अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा, मान लीजिए इंडिया से कोई एक्सेस कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट US के सर्वर के साथ बात करना पड़ेगा। बट CDN क्या करता है, आपकी वेबसाइट के बहुत से कॉपीज बना के जगह जगह पे स्टोर कर लेता है। जैसे अगर ये मेन सर्वर अमेरिका में है तो CDN एक साउथ अमेरिका में, एक अफ्रीका में, एक एशिया में, एक ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह उसके कॉपीज बना देगा और जहां पे भी यूजर्स नियरेस्ट होंगे उस सर्वर के, वहां से उस वेबसाइट को सर्व किया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई एशिया से यूजर अगर ब्राउज कर रहा है तो वो एशिया वाले CDN के थ्रू आपकी वेबसाइट ब्राउज कर पाएगा। तो बेसिकली CDN क्या करता है, आपकी वेबसाइट की मल्टीपल कॉपीज बना देता है और इससे आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो ये होना बहुत जरूरी है। मार्केट में क्लाउडफ्लेयर का कॉस्ट अराउंड 2 से 2,500 रुपए पड़ता है 1 साल का, बट अगर आप होस्टिंगर के साथ जाते हैं तो ये फ्री में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फ्री ईमेल अकाउंट्स। आप अपने कस्टमाइज्ड ईमेल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका डोमेन नेम है knowledgetoday.in तो मैं बना सकता हूँ info@knowledgetoday.in या फिर support@knowledgetoday.in। ऐसे बहुत से फ्री ईमेल अकाउंट्स आप होस्टिंगर में बना सकते हैं। अगर आप किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो वो इसका चार्ज अलग से लेंगे। और फाइनल है
वेरी रिस्पॉन्सिव सपोर्ट टीम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है आप सपोर्ट पे रेज करिए और आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलता है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि हम होस्टिंगर के साथ अपना डोमेन और होस्टिंग बनाएं। थ्रू आउट द कोर्स मैं आपको होस्टिंगर का ही स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूं, तो इट इज प्रेफर्ड कि आप होस्टिंगर यूज करें, बट अगेन ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको किसी और प्रोवाइडर के साथ जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमें परचेज करना है। उसके लिए सबसे पहले इस लिंक पर आपको जाना होगा। तो लिंक है launchmycourse.in/offers और ये लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। तो लिंक विजिट करने पे ये एक पेज खुलेगा लॉन्च माई कोर्स का। ये बेसिकली पेज है जहां पे मैंने सभी ऑफर्स और डिस्काउंट्स आपको एक ही जगह प्रोवाइड करें। तो आप चाहे तो इस पेज को बुकमार्क भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने सभी डिस्काउंट्स, कोड्स, एवरीथिंग यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो अभी हम डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने वाले हैं, तो हम डोमेन एंड होस्टिंग के अंदर क्लिक करेंगे गेट डिस्काउंट बटन पे। ये बहुत ज़रूरी है, आप डायरेक्टली होस्टिंगर पे जाएंगे तो जो भी मैं ऑफर कोड आपको दूंगा वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इट इज़ प्रेफर्ड कि आप गेट डिस्काउंट बटन पे क्लिक करके ही होस्टिंगर पर जाएं। तो ये है होस्टिंगर का वेबसाइट। सबसे पहले हम ऊपर टॉप राइट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे होस्टिंग पे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने अलग अलग टाइप के होस्टिंग है, शेयर्ड, क्लाउड, वर्डप्रेस, सी पैनल, वीपीएस। इसमें से हमारे मतलब के सिर्फ ऊपर के दो हैं, बाकी सब एडवांस्ड वर्डप्रेस यूजर्स या एडवांस्ड डेवलपर्स के लिए हैं। हम यूज़ करेंगे शेयर्ड या फिर क्लाउड, और ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट और हमारे बजट पे। तो सबसे पहले देखते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या है और इसमें क्या क्या प्लान्स हमारे पास है। तो जैसे मैं शेयर्ड वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ और नीचे ब्राउज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्लान है सिंगल वेब होस्टिंग का, जिसका कॉस्ट है अराउंड 59 रुपीज़ पर मंथ। प्रीमियम वेब होस्टिंग है 119 पर मंथ और बिजनेस वेब होस्टिंग है 259 रुपीज़ पर मंथ। तो इनमें डिफरेंस क्या है उसके लिए आपको और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा और ये एक टेबल आपको तीनों का डिफरेंस बताएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या डिफरेंस है तीनों में। तो प्रोसेसिंग पावर में सिंगल का 1x है, प्रीमियम 2x और बिजनेस का 4x। इसीलिए सिंगल सस्ता है, प्रीमियम उससे थोड़ा महंगा और बिजनेस सबसे महंगा। सिंगल होस्टिंग में आप सिर्फ एक वेबसाइट ही बना पाएंगे, प्रीमियम में आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं एट अ टाइम, बिजनेस में भी 100 वेबसाइट्स आप बना पाएंगे। SSD स्टोरेज 30 GB, 100 GB, 200 GB। बैंडविड्थ सिंगल में 100 GB का बैंडविड्थ है, प्रीमियम में अनलिमिटेड और बिजनेस में भी अनलिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम और बिजनेस आर मच बेटर देन सिंगल। सिंगल एक बहुत ही एंट्री लेवल का होस्टिंग है जो कि ऐसे लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ही टाइट है, बट प्रीमियम और बिजनेस ऐसा होस्टिंग है जिसपे आप मल्टीपल वेबसाइट्स भी होस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रीमियम और बिजनेस का ये है कि इसमें आपको फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन मिलता है, सिंगल में आपको फ्री डोमेन नहीं मिल पाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क पे होवर करूं तो ये बोलता है कि बिजनेस एंड प्रीमियम होस्टिंग कवर्स 12 मंथ्स और लॉन्गर पीरियड विद फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप प्रीमियम या बिजनेस होस्टिंग खरीदते हैं बट मिनिमम 1 साल के लिए खरीदते हैं तो आपको एक फ्री डोमेन ये प्रोवाइड करेगा। बाकी कुछ फीचर्स सेम है जैसे कि SSL, डेली बैकअप्स सिंगल और प्रीमियम में नहीं है, बिजनेस में आपको मिलेगा। तो डेली बैकअप्स ऐसा होता है कि रोज की रोज आपकी वेबसाइट पे जो कुछ भी हो उसका एक बैकअप क्रिएट होता है होस्टिंगर के बैकएंड में। अब आता है ईमेल अकाउंट्स। सिंगल होस्टिंग में आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं ईमेल का, प्रीमियम में आपके पास 100 का ऑप्शन है और बिजनेस में भी 100 का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं फीचर्स अलग अलग क्या है सिंगल में, प्रीमियम में और बिजनेस में। और ये है इनका कॉस्ट, सिंगल का है 59 पर मंथ, प्रीमियम का 119 पर मंथ और बिजनेस का 259 पर मंथ। तो मेरे एक्सपीरियंस में आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीमियम होस्टिंग के साथ जाएं, बिकॉज इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं और वो भी एक मिनिमल कॉस्ट के साथ। तो मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ प्रीमियम होस्टिंग में। आप चाहें तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि सिंगल में आपको डोमेन अलग से खरीदना पड़ेगा जिसका चार्ज अराउंड 800 से 900 रुपये और एडिशनल आपको पड़ेगा।
तो इट इज़ बेटर कि आप प्रीमियम होस्टिंग खरीदें, इसमें आपको डोमेन साथ में ही मिलेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे 48 मंथ्स का प्लान दिया है, यानी कि 4 साल का, जो 119 पर मंथ जिसका एक बेसिक कॉस्ट है। इसको मैं बढ़ा या घटा भी सकता हूँ। अगर मुझे 2 साल के लिए चाहिए तो मैं ये वाला प्लान यूज़ कर सकता हूँ, बट उसमें ये है कि इफेक्टिवली मुझे 169 रुपीज़ पर मंथ का ये प्लान पड़ेगा। चाहे तो आप 1 साल का भी ले सकते हैं, जिसमें कि मुझे पर मंथ 229 का ये प्लान पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट आप 4 साल के लिए एक साथ ही खरीद लीजिए, बट अगर आपका इतना लंबा प्लान नहीं है तो आप 1 साल का ले सकते हैं। तो 1 साल का मुझे अराउंड 3200 रुपीज़ कॉस्ट अभी पड़ रहा है। तो ये प्राइस चेंज होता रहता है। तो आज की डेट है 17 अप्रैल, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज की डेट में मुझे प्रीमियम होस्टिंग 1 साल का पड़ रहा है अराउंड 3243 रुपीज़ का। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शन है। आप राइट साइड में देख सकते हैं SSL और क्लाउडफ्लेयर इसी में इंक्लूडेड है, विच इज़ गुड। तो ये कह रहा है कि अगर आप 48 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो आप इतना सेव कर पाएंगे, बट अभी के लिए मैं 1 साल का ही प्लान ले रहा हूँ। SSL फ्री है, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन फ्री है। एक ऑप्शन है इसमें डेली बैकअप्स का। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे को एडिशनली 660 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये ऑप्शन ज़रूर लीजिए, बिकॉज आपकी वेबसाइट पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो आप कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं। डेली बैकअप्स मुझे बहुत फ़ायदा किया है, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर लें। बट अगर पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारी फ्री डोमेन की। जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर आप 1 साल का मिनिमम होस्टिंग पैकेज लेते हैं तो हमें एक फ्री डोमेन मिलता है। तो मैं अपना डोमेन यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये जो कि था नॉलेज टुडे, और मैं पहले ट्राई करता हूँ .com डोमेन का। तो knowledgetoday.com, लेट अस सी कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये कह रहा है कि सॉरी, डोमेन knowledgetoday.com इज टेकन, ट्राई अनदर वन। तो कोई बात नहीं, मैं .in डोमेन देख लेता हूँ। तो अब मैं knowledgetoday.in सर्च करता हूँ। एंड यू कैन सी कि ये डोमेन अवेलेबल है। अगर मैं वैसे मार्केट में खरीदने जाता तो ये मुझे मिलता 800 रुपये का, बट सिंस मैं प्रीमियम होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ मुझे ये इसी में इंक्लूडेड मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नॉलेज टुडे डोमेन का मुझे कोई चार्ज एडिशनल नहीं देना पड़ रहा। अब बारी आती है हमारे डिस्काउंट कूपन की। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे फिर से आऊँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने कूपन का कोड भी आपको दिया है, वो की है जो कि है LMC30। आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर कूपन की जगह पेस्ट कर सकते हैं और एंटर दबाइए। तो आप देख सकते हैं कि मुझे डिस्काउंटेड प्राइस 3800 रुपये में ये वेबसाइट मिल रहा है। ओरिजिनली ये 10,500 में मुझे वेबसाइट मिल रहा था। तो ये आपका फाइनल प्राइस है। अब हम क्लिक करेंगे चेकआउट पे। तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। या तो आप अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड यहाँ पे डाल के अकाउंट बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। मैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करूँगा। और अब ये पूछ रहा है कि आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करिए। आप UPI यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पेटीएम।
तो ये एक ऑर्डर समरी क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है और कंटिन्यू विद पेमेंट पे सेलेक्ट करता है। तो मैं अपना पेमेंट कंप्लीट करूंगा अपने पेटीएम ऐप के थ्रू। आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड है, आपका एक पर्सनल अकाउंट है जो इसने क्रिएट कर दिया है। तो लेट्स सी आगे हमें क्या करना है। स्टार्ट नाउ पे सेलेक्ट करते हैं और अब ये पूछेगा कि आपको कौन सा डोमेन यूज़ करना है। तो आई विल यूज़ द डोमेन जो मैंने अभी खरीदा है, knowledgetoday.in। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्री परचेज डोमेन है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी जो मैंने डोमेन खरीदा है। अब ये आपसे कुछ पर्सनल इन्फो पूछेगा कि ये डोमेन आपका पर्सनल है या फिर किसी कंपनी के नाम से है। तो मैं यहाँ पे पर्सनली रहने देता हूँ इसको। आगे ये आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा जो कि आपको इसमें ऐड करना है। इसके बाद मैं फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि आपको फ़ोन नंबर ऐड करना कंपलसरी है और आपका एड्रेस भी प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस भी डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे आपका डोमेन रजिस्टर हो जाएगा। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको नया वेबसाइट बनाना है या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग वेबसाइट को माइग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू वेबसाइट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में नया वेबसाइट सही रहेगा। अभी आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपने पहले कभी वेबसाइट बनाया है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम, सो दैट ये मुझे काफ़ी हेल्पिंग बीच में आर्टिकल्स दिखाता रहे। अब ये पूछ रहा है कि आपको ज़ायरो यूज़ करना है जो कि होस्टिंगर का अपना बिल्डर है या फिर वर्डप्रेस। तो आई विल सेलेक्ट वर्डप्रेस हेयर। दुनिया की 70 to 75% वेबसाइट्स वर्डप्रेस यूज़ करती हैं बिकॉज वर्डप्रेस बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी है। इसके लिए आपको कोई कोडिंग आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अपने वर्डप्रेस अकाउंट के क्रेडेंशियल सेलेक्ट करना। तो ये बोल रहा है कि यू विल यूज़ दीज डिटेल्स टू एक्सेस वर्डप्रेस एडमिन एरिया। बेसिकली आपके एडमिन का ईमेल और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सेलेक्ट करिएगा और याद रखिएगा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है विच लुक डू यू प्रेफर। अब हम इसको स्किप करते हैं, आई डोंट नीड अ टेम्पलेट बिकॉज हम अपना एक नया टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्किप, आई डोंट नीड अ टेम्पलेट। ये कुछ फाइनल सेटिंग्स हैं, एक बार इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। योर चूजन डोमेन नेम इज knowledgetoday.in, बिल्कुल सही है। योर चूजन वेबसाइट लोकेशन इज नॉर्थ अमेरिका। इसमें देखते हैं हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। सिंस मेरे सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया से होने वाले हैं और इंडिया एशिया में आता है, मैं यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एशिया। नेक्स्ट ऑप्शन है यू आर इंस्टॉलिंग द फॉलोइंग CMS वर्डप्रेस, बिल्कुल सही है। और मेरे एडमिन ईमेल आईडी है ये। वंस यू आर डन,
फिनिश सेटअप पे क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी वेबसाइट को सेटअप कर रहा है और ये कह रहा है कि इट टेक्स लेस देन 3 मिनट्स टू कंप्लीट द वेबसाइट क्रिएशन। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक आपका वेबसाइट सेटअप होता है। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे रीडायरेक्ट करा है और बोल रहा है योर वेबसाइट इज़ रेडी। अब मैं डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ और कंट्रोल पैनल पे भी जा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर मैनेज करने को। तो मैनेज साइट पे क्लिक करते हैं। तो ये है आपका एच पैनल, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट की सभी सेटिंग्स मॉनिटर कर सकते हैं, सभी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में है फोर्स HTTPS, ये आपको ऑन करना है। इसके लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आपको SSL इंस्टॉल करना है, तो क्लिक करिए इंस्टॉल SSL, सिंस हमें फ्री SSL मिला है। अब आप देख सकते हैं SSL इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इट मीन्स अब आपकी वेबसाइट सिक्योर है। आप अपनी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं https://knowledgetoday.in पर जाकर। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस पे एक टिक आ गया। फ्लश कैशे ऑप्शन यूज़ करते हैं अगर आपका कैशे फुल हो जाता है। कैशे क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस मोड। कभी अगर आपको वेबसाइट में कुछ मेंटेनेंस करना है तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी वेबसाइट को ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपकी वेबसाइट कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्डप्रेस अपडेट्स, इसको एज इट इज़ रहने दें, इसको मत छेड़ें। नेक्स्ट इज पैच टैग, इसको आपको इंस्टॉल करना है। पैच टैग जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी वेबसाइट सिक्योरिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं पैच टैग भी अब एक्टिव है। लाइट स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट रहेगी, सो लाइट स्पीड को हमेशा एक्टिवेटेड रखिए। नेक्स्ट इज SSL और क्लाउडफ्लेयर, इसको एज इट इज रहने दीजिए। लेट्स सी और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का कैसा परफॉर्मेंस है, कितना CPU, कितना मेमोरी, कितने प्रोसेसेस इस पे चल रहे हैं। सिमिलरली अकाउंट्स, ईमेल्स, आप सब कुछ ब्राउज करके देख सकते हैं। जैसे जैसे जिस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ SSL ऑन करना मेजर इम्पॉर्टेंट था। आप देख सकते हैं यहाँ पर SSL हाईलाइट हुआ है और आप देख सकते हैं कि SSL आपका एक्टिव है। तो अब हम अपनी वेबसाइट को ब्राउज करेंगे। आप इसको कॉपी कर सकते हैं और गूगल में टाइप कर सकते हैं या फिर एड्रेस बार में टाइप कर सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वेबसाइट अब लाइव है। कोई भी आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है आपका डोमेन यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इस वेबसाइट को हम कस्टमाइज करेंगे, कैसे इसमें हम LMS और बाकी सब प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।